गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ एस के सिंह। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए नाइट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 के बिहेव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स ये अच्छे स्कोरिंग का आता है। डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स है, ठीक है ना। इसमें इसी के क्वेश्चन फंसते हैं। डिफरेंशिएशन हर बच्चा कर लेता है लगभग, ठीक है ना। इंटीग्रेशन टफ होता है लेकिन डिफरेंशिएशन हर बच्चा कर लेता है। तो बस केवल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट्स में उसको प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए होता बहुत सिंपल है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 2 बार तो आपको आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6 बाय इक्वल, अ पार्टिकल मूव द कर्व 6 बाय इक्वल s³ + 2, ये हमें गिवन है। और कह रहा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंज एट 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मींस कह रहा y कोऑर्डिनेट है dy/dt, ये 8 टाइम चेंज हो रहा है किससे? dx/dt से। ये कह रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है ना, dy/dt से। हम लोगों को वर्क है बिना कुछ सोचे समझे इसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 6dy/dt इक्वल 3x² dx/dt और 2 का g। 3 × 6 तो 2dy/dt कितना आएगा? x² dx/, ठीक है। यहाँ से dy/dt को वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट अप कर देंगे, कितना आएगा? 2 dx/dt इक्वल x² dx/dt। तो 16 dx/dt इक्वल x² और dx/dt। क्या आप देख सकते हैं कि dx/dt से dx/dt कैसे रहा होगा? x² इक्वल कितना आएगा? 16, x इक्वल कितना आएगा? +-4। अब देखो y की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो जब y की वैल्यू x इक्वल 4 पुट अप करेंगे तो y कितना आएगा? 6y इक्वल 4 का क्यूब + 2, 6y इक्वल 64 + 2, 6y इक्वल 66, y इक्वल 11। इफ x इक्वल -3 तो y इक्वल कितना? 6y इक्वल -3 पावर 3 प्लस का 2। -3 पावर 3 का मतलब कितना? माइनस का 27 प्लस का 2। 6y इक्वल माइनस का 25, y इक्वल -25/6। क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल -25/2 क्वेश्चन इक्वल -4 लेना था, ये वाला -4 है ना। तो कितना आएगा बताया क्यों नहीं? 64 से 2 लेस करें कितना बचेगा? 62 तो -62/6 तो 2 से कैंसिल आउट कर दो। y इक्वल कितना आएगा? -31/3, ठीक है। हमारे वजह से नहीं आ रही वो, सर ने, हमने नहीं बोला, दीपक सर ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चा, द रेडियस ऑफ द एयर बबल, रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसका? एयर बबल का। एयर बबल है गुब्बारा एयर का, उसकी रेडियस इंक्रीजिंग है कितना? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जब बोला रेडियस इंक्रीज हो रहा है dy या dt क्यों लिखा? कह रहा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड तभी आएगा जब dt लिखा होगा, ठीक। अब कह रहा है एट व्हाट रेट इज द बैलून ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कह रहा रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो बैलून किस रेट से इंक्रीज होगा? बोलो। बबल मींस स्क्वायर का बैलून क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो
तो dv बाई dt इक्वल 4/3 पाई और 3r², और क्या dr बाई खत्म क्वेश्चन। dy dt 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई, r की वैल्यू 1 का स्क्वायर और dr बाई dt वैल्यू 1/2, 2 से 4 कैंसिल, dv बाई dt। इतने सिंपल क्वेश्चन, वाह। 2 पाई कितना सारा है सेंटीमीटर क्या क्यूब, वैल्यू है ना, अपॉन सेकेंड। ध्यान रखना यूनिट भी लिखते जाना, तो आप कहीं भी आंसर कट नहीं होगा। बाई चांस अगर कोई एग्जामिनर बॉटम पढ़ा, आपने यूनिट नहीं नोट करी, तो जैसे 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स में आएगा मिनिमम, तो 1/4 कट कर लेगा। हाँ, तो 2 वो मार्क्स आपको प्रोवाइड कराएगा और 2 × 3/4 मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, 1/4 गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान समझिएगा। A balloon which always remains spherical, एक बैलून है वो ऑलवेज किधर रहना चाहता है, स्फेरिकल रहना चाहता है। किधर रहना चाहता है, स्फेरिकल रहना चाहता है, गोल रहना चाहता है। A balloon which always remains spherical has a variable diameter, has a variable diameter p/2 2x + 1। ठीक है, कह रहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वैल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। अब t के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, x के रिस्पेक्ट में वैल्यूम में चेंजिंग क्या होगी। आपको पता है कि वैल्यूम में चेंजिंग फाइंड करवा रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और सबको पता है स्क्वायर का वैल्यूम की बात कर रहे हैं, स्क्वायर के वैल्यूम की बात करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर का रेडियस होना चाहिए। हमें क्या दिया गया, डायमीटर। डायमीटर क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिया रेडियस, तो रेडियस हो गया हाफ 3/4 2x + 1। ठीक है, हाफ हो गई। अरे डायमीटर हाफ रेडियस नहीं होता है, तो यहाँ नीचे 2 अच्छा 1/2 करेंगे तो हाफ नहीं हो जाएगी, और बल्लेस 2 है। और वैल्यूम फाइंड करना क्या होता है, 4/3 पाई r³ क्या होता है, r³। तो वैल्यूम 4/3 पाई, r की वैल्यू 3/4 2x + 1 की पावर 3 होल पावर 3 ऐसे नहीं, ऐसे पावर होल पावर। तो v इक्वल क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई 3 3 9 3 27 64 और 2x + 1। पहले हम इसको कैंसिल आउट कर लें, 9 और 16। तो v इक्वल आया 9/16 पाई 2x + 1। अब यहाँ लिखेंगे dv/dx, x के सॉल्व करना, ये तो कांस्टेंट से में कोई लेना देना नहीं, बाहर निकाल दिया। d/dx यहाँ पर क्यूब कहाँ गया, यहाँ रहा। ठीक है, अब 2x + 1 की पावर 3। अब करा दो इसको डिफरेंशिएशन, ये तो सेम रहेगा dv/dx 9/16 पाई। ठीक है, 9π/16। पहले पावर का कराएंगे +1, पहले पावर कराया 3 आएगा, 3 2x + 1 की पावर 3 - 1। अब अंदर कराएंगे, 1 का 0 लिखेंगे नहीं, 2x का x का 1 कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 8 जा 16। तो dv/dx इक्वल कितना है, 9 3 जा 27 पाई/8 और कितना बचेगा, 2x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडविच
प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप में सैंड को प्योर किया जा रहा है, प्योरीफाइड किया जा रहा है, लड़के समझे पहले इधर, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी कि कोण का वॉल्यूम दिया गया है और dV/dt गिवन है। क्या गिवन है? dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कह रहा था फॉलिंग साउंड फ्रॉम अ कोन ऑफ द ग्राउंड इज सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। लड़के जो कोन की हाइट है वो ऑलवेज 1/6 है किसकी? रेडियस की। इधर देख लो कहाँ गया है वो? हाँ तो सुनना जाएगा ऐसे बिना बताया। कह रहा था कोन इज ऑलवेज द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब हाइट है, रेडियस की ऑलवेज कैसी है? 1/6। ठीक है। अब कह रहा कि ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजिंग विद द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये हाइट है कितना है? 4 सेंटीमीटर से इंक्रीजिंग हो रहा है। मीन्स आपको फाइंड करना है dH/dt। क्या फाइंड करना है? अब बताओ कोण का वॉल्यूम क्या होता है? पाई स्क्वायर h। तो v इक्वल 1/3 पाई। r वैल्यू पता कर देंगे यहाँ से। r वैल्यू कितनी जाएगी? 6h। हाँ 6h। एक मिनट रोको। r वैल्यू कितनी रखेंगे? 6h है ना स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी? h की वैल्यू पुटअप करेंगे। अभी h ही रखेंगे। ठीक है। तो 3 2 जा अच्छा होल स्क्वायर है ना, अभी पूरा ध्यान रखेंगे। 1/3 पाई 36 इंटू h स्क्वायर इंटू h 12 3 36। तो वॉल्यूम v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। ठीक है। अब हमें dV/dt 12 पाई d/dt इंटू h क्यूब। डिफरेंशिएशन करा दो। dV/dt इक्वल 12 पाई 3h स्क्वायर। एक पावर कम हो जाएगी। और क्या? dH/dt। यही तो फाइंड करना है। अब dV/dt वैल्यू कितनी है? 12 है। 12 पाई कैसे हो गया? यहाँ से सॉल्व किया था। 3h की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर कितनी है? 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर इक्वल dH/dt। ध्यान रखेंगे 12 कैसे इंटू में है बच्चा। dH/dt को डाल किधर लाएंगे? dH/dt। इसको ऐसे दिखा ना दिया। अच्छा यहाँ 1 बचेगा ना, कितना बचेगा? 1। यहाँ dH/dt दिखा दिया। जो इंटू में इधर आया किस में जाएगा? डिवाइड में किस में जाएगा? पाई 3 16 4 4 जा 16। तो dH/dt इक्वल 1/48 पाई। कितना आएगा? 1/48 पाई h की वैल्यू। द टोटल कास्ट COST cost CX in rupees associated with the production of X units of an item is given Y
देखो सी एक्स इक्वल 0.007 एक्स माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है ना। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोडक्ट। तो x वैल्यू कितनी है 17। अब यहाँ dt नहीं फाइंड करना है, dx dc/dx क्या dc/dx पुराना वाला तो करते हैं बेटा dc/dx। तो d/dx 0.007 x। अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है। और इसको आज से देख लो माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। dc/dx 0.007 एक्स क्यूब का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 2x प्लस 15 प्लस 0 dc/dx इक्वल 7 3 21 0.0 और 21 लिख दिया, ठीक कितना 21। और x वैल्यू कितनी 17 थी ना, तो 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो dc/dx इक्वल 0.021 17 का स्क्वायर 289। अच्छा 289 कितना 289 माइनस 0.006 इंटू 17। जो तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे 256 16 का होता है। अच्छा ये बात एक ही गलत है दादा। अब मल्टीप्लाई कराएंगे dc/dx। देखो 1 का कराएंगे कितना आएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है 9 8 2। अब 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 4 1 5 9 16 10 6। अब 1 2 3 डिजिट पॉइंट 1 2 3 डिजिट पर पॉइंट, तो 6.069। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 0 पे क्या नहीं गिराया, तो जब पॉइंट काउंट कर लिया जाता है बस इतना बहुत, ठीक है। माइनस 17 6 जा 102 और 1 2 3 डिजिट पॉइंट 1 2 3 डिजिट पर पॉइंट प्लस का 15। अब देखो 6.069 से माइनस कर देंगे 0.102, कितना आएगा 7695। अब प्लस कैसे ऐड कर दो 15 है ना 9 6 अच्छा 0 0 0 7 6 9 और 20 सीधा आंसर। अब देखो हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, समझेगा। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx प्रोडक्ट गिवन है 13x³ प्लस 26x प्लस 15। और कह रहा है फाइंड द मार्जिन रेवेन्यू व्हेन x इक्वल 7। x इक्वल कितना है 7, तो dr/dx करेंगे 13 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26
15 का 0 हो गया, इसका इधर कहाँ रखेंगे वो लड़के। जब x 1 हो गया dr/dx 39 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 26 dr/dx इक्वल 39 इंटू 49 26। हाँ क्या है जी आंसर 208 आएगा इसका। जी आपने 2x पहले वो नहीं लिखा था, 2 का नहीं किया हमने। क्या ये स्क्वायर है जी। और 3x स्क्वायर है। हाँ। अरे 3x स्क्वायर है यहाँ पे। अरे तो 2x हो जाएगा, कितना बचेगा 2x हो जाएगा, तो ये रहेगा ठीक है 39 इंटू 7 प्लस 26 हो जाएगा, कितना जाएगा आपकी 26 हो जाएगा। तो इससे प्लस लिख दिया 7 6 जब 42 कैरी 4 7 2 जब 14 14 4 18 प्लस 26 6 to 8 8 to 10 1 0 कितना आया 208 कितना आएगा 208 आएगा dr/dx। अब तो भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दिया करो, कुछ कमेंट भी किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विद रिस्पेक्ट टू r एट द 6 r वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आप बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर। तो dA/dr पाई इंटू 2r, बस यहाँ dr/dt थोड़ी ना होगा, r के रिस्पेक्ट कर रहा है। dA/dr पाई 2 भेजा आया कि नहीं आया, dA/dr इक्वल टर्न पाई। करने से थोड़ी होता है, आना भी चाहिए बेटा टर्न पाई। मैं कल रात में तो पैसे नहीं किया था वैसे, हमें एक चीज बोला जाता है आप समझ में। ठीक है 18 नंबर क्या कह रहा है, एंड करने वाले हैं बेटा। कहता है टोटल रेवेन्यू ऑफ द रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट गिवन बाय rx इक्वल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और x की वैल्यू 15 है, x इक्वल 15। तो dr/dx इक्वल 3 to 6x प्लस 36 5 का 0। तो dr/dx इक्वल 6 और x की वैल्यू 15 है प्लस 36। तो dr/dx इक्वल 15 6 90 प्लस 36 dr/dx इक्वल 6 216। ये आ गया था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इसका सिंह का अच्छा है।